कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ करे और विवाद खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए साल में 14 जनवरी से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, लेकिन उनकी न्याय यात्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएगी। वो अरुणाचल प्रदेश जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है। बीजेपी का आरोप है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस का एक समझौता हो रखा है, जिस वजह से राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएंगे। इस बेहद गंभीर विवाद की हम परत दर परत खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। विवाद की तह में जाने के लिए जरूरी है कि इसे शुरू से समझा जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कार्यक्रम तय किया जा रहा था, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से लेकर गुजरात में पोरबंदर तक हो सकती है। लेकिन जब कांग्रेस ने फाइनल रूट की जानकारी दी तो बताया गया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक निकलेगी। इस रूट में अरुणाचल प्रदेश गायब हो गया। कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी यात्रा निकालने और उसका रूट तय करने का पूरा अधिकार है। इस देश में अन्य नागरिकों की तरह वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। फिर बवाल क्यों खड़ा हुआ? दरअसल 2008 में जब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा था कि चीन की सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई समझौता कैसे हो सकता है, क्योंकि समझौते तो सरकारों के बीच होते हैं। इस पर अदालत में बीजेपी सांसद और वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया था कि यह समझौता कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ था। समझौता चीन की सरकार से नहीं हुआ, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार चलाती है, इसलिए मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल 2008 में सोनिया गांधी अपने परिवार के साथ चीन ओलंपिक के उद्घाटन में गई थी। उस समय की खबरों में बताया गया था कि इस MOU के तहत दोनों पार्टियां महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे से सलाह करेंगी। उस समय कांग्रेस महासचिव रहे राहुल गांधी और शी जिनपिंग ने MOU पर दस्तखत किए थे। जिनपिंग उस समय चीन के उपराष्ट्रपति और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच इस तरह के करार होते रहते हैं, लेकिन यहां मामला है चीन का। राहुल गांधी भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर काफी आक्रामक रहते हैं। ऐसे में बीजेपी उल्टा कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाने से नहीं चूकती। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्विटर उर्फ एक्स पर जयराम रमेश के बहाने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। इसमें अंतिम 3 सवाल काफी गंभीर हैं। जेठमलानी ने पूछा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से अरुणाचल प्रदेश को क्यों हटाया गया। इसके बाद उन्होंने MOU पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या MOU में ऐसा कहा गया है कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश पर चीनी संप्रभुता को मान्यता देता है। दूसरे, क्या आप मानते हैं कि 2008 में केंद्र में सत्ता में रहे एक भारतीय राजनीतिक दल के लिए CCCP के साथ समझौता ज्ञापन करना कानूनी था, जो चीनी राज्य का पर्याय है, जिसने 1962 से भारतीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तीसरे, क्या किसी भी स्थिति में इस समझौता ज्ञापन को पारदर्शिता के सिद्धांत के तहत सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बारे में आप और आपकी पार्टी लीपापोती करती है। यह भी बड़े अचरज की बात है कि 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच MOU साइन हुआ था, लेकिन आज तक इतने बड़े विवाद होने के बावजूद इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती। भाजपा ऐसा सीधे सीधे तो नहीं कह रही है, लेकिन मतलब तो यही है कि कांग्रेस ने देश हित के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया। यानी बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। अब क्योंकि न्याय यात्रा राहुल गांधी को निकालनी है, तो उन्हें आगे आकर खुद बताना चाहिए कि वो अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं, और साथ ही चीन के साथ हुए MOU को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। आखिर सवाल देशभक्ति पर उठा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।